हमारी एक मशीन डेली सुबह 9 बजे चलती है और शाम तक चलती है। अच्छा, सिर्फ आधा घंटे के लिए हम रोकते हैं। एक बार अगर कोई गलती से भी लेके चला गया तो वो दोबारा आता ही आता है। तो अभी हमने खुद फैक्ट्री डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों फैक्ट्रियां चल रही हैं फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त दूर दूर से लोग आते हैं और यकीन के साथ लेके जाते हैं। रिजल्ट हमको 6 महीने में मिल गया सर। अच्छा, हमने लॉकडाउन में इसको चालू किया था और लॉकडाउन के अंदर ही हमको इसका रिजल्ट अच्छा आ गया था। हमको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी और ना कभी हमने घर का ऐसा लगा कि हम घर से भाड़ा भर रहे हैं। भाड़ा हमारा उसी महीने से निकलने लग गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र था और बहुत अच्छा इस वक्त चल रहा है। मतलब एक बार आपकी चल पड़ने की देरी है, एक बार आप चल पड़ेंगे ना तो रास्ते अपने आप ही अपने बनते आप जाएंगे। आते हैं और लोग अपने आप आकर के हफ्ते की उधारी देके जाते हैं। माल बोलते भाई हमारे से माल लो, एक हफ्ते बाद लेके जाना। इतना ऑर्डर होता है माशाल्लाह कि हमारी दोनों मशीनें कंटिन्यू चलती है, लेकिन फिर भी हमारा ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा, जबकि हमें टाइम लगाना पड़ता है पहले से फ़ोन करके। अच्छा, कल का ऑर्डर है, शायद इनको पता होगा। अच्छा, ऑर्डर के लिए पहले भैया की माल रेडी रखना हमारा। कल मैंने फ़ोन किया था। अच्छा, दोस्तों, जिंदगी में कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपकी रूह को छू जाएगी। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई में, उस शहर में जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। लेकिन इस शहर में लाखों लोग अपने सपनों की तलाश में खो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस शहर में अपना नाम कहानी बना जाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने 55 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो बहुत से लोग 30 की उम्र में करने की सिर्फ सोचते हैं। नाम है जुबैर अहमद, जो कभी स्क्रैप का काम किया करते थे और आज अपने दम पर एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों के लिए रोजगार का रास्ता भी खोला। सोचिए दोस्तों, 55 साल की उम्र में ज्यादातर लोग पेंशन की योजना देखते हैं या फिर ये सोचते हैं कि अब आराम से जिंदगी गुजार ली जाए। कई लोग रिश्तेदारों, बच्चों या परिवार के सहारे बुढ़ापा काटने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन जुबैर साहब ने उस वक्त आराम नहीं, नया काम चुना। उन्होंने ठान लिया, अब की बार जिंदगी में खुद बनाऊंगा, किसी सहारे से नहीं, अपनी मेहनत से। जुबैर अहमद पहले स्क्रैप का काम करते थे। पुराना लोहे का सामान, टूटे पार्ट्स, फेंकी गई मशीनें, यही उनका रोजमर्रा का काम था। लेकिन मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मैं जिंदगी भर दूसरों का कबाड़ ही बेचता रहूंगा? यहीं से शुरुआत हुई एक नई सोच की। उन्होंने एक ऐसी मशीन में निवेश किया जो न सिर्फ एक बल्कि कई तरह के प्रोडक्ट्स तैयार कर सकती थी। एक मशीन कई बिजनेस, यही उनका गेम चेंजर था। धीरे धीरे उन्होंने अपने घर से ही मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और आज वही मशीन उनका कमाई का जरिया बन चुकी है। जैसे जैसे काम बढ़ा, लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। कई लोग मिलने आए, बोले भाई साहब हमें आपकी डीलरशिप चाहिए, हम आपके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। लेकिन जुबैर साहब ने साफ मना कर दिया। उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नहीं भैया, मैं अपने प्रोडक्ट को सीधे ग्राहक तक देना चाहता हूं। कोई बीच में आकर मिलावट करे और मेरा नाम खराब करे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आज के जमाने में जब लोग पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं, वहां एक इंसान अपनी साख को सबसे ऊपर रखता है। यही वजह है कि उनके ग्राहक सिर्फ खरीदते नहीं बल्कि भरोसा भी करते हैं। शुरुआत छोटे स्तर से हुई थी, एक मशीन, एक कमरा और एक सपना। लेकिन जुबैर साहब की लगन ने सब कुछ बदल दिया। अब उनका खुद का शोरूम है मुंबई में, जहां ग्राहक खुद आते हैं, देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे पैक होता है और फिर वहीं से खरीद कर ले जाते हैं। यानी पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जहां क्वालिटी ही पहचान बन चुकी है। अब उन्होंने अपने बेटे को भी बिजनेस में जोड़ लिया है। वो खुद दुकान संभालते हैं और जुबैर साहब अब भी हर दिन खुद काम में हाथ लगाते हैं। 55 साल की उम्र में भी उनका जज्बा देखकर जवान लोग शर्मा जाते हैं। जुबैर साहब का कहना है, यह बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए है। वो बताते हैं कि जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसे खुद भी इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है, अगर मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता तो किसी और को कैसे दूं? और अब कई लोग उनसे सीखने आते हैं। वो किसी से पैसा नहीं लेते बल्कि सिखाते हैं कि कैसे घर से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। यानी उनकी सोच सिर्फ कमाने की नहीं बल्कि लोगों को सशक्त करने की है। जुबैर अहमद का बिजनेस खाने से जुड़ा है और दोस्तों, एक बात तो तय है, खाने पीने का बिजनेस कभी बंद नहीं होता। चाहे मंदी हो, बारिश हो या लॉकडाउन, लोगों को खाना चाहिए ही चाहिए। उनका प्रोडक्ट वही चीज है जो सुबह, दोपहर और शाम हर वक्त इस्तेमाल होती है। अगर कोई इसका अल्टरनेट सोर्स अपनाए तो बीमार पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की डेली रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इस बिजनेस को कहते हैं एवरग्रीन बिजनेस, रिसेशन प्रूफ बिजनेस। दोस्तों, जुबैर साहब की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कभी बाधा नहीं बनती, अगर आपका इरादा मजबूत हो।
वो कहते हैं अगर आपकी उम्र 70 साल भी है तब भी आप नया काम शुरू कर सकते हैं। जब तक सांस है तब तक कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अब देर हो चुकी है तो याद रखिए, जुबैर अहमद ने 55 में शुरू किया था। आप 25 के हैं, 35 के हैं, आपके पास वक्त भी है, ताकत भी है, तो फिर क्यों नहीं आप भी कुछ नया शुरू करते। जो डर गया वो रुक गया, जो बढ़ गया वही इतिहास बना गया। एक वक्त था जब जुबैर साहब टूटी फूटी चीजें बेचते थे और आज वही इंसान अपने बनाए प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगी में नई रोशनी ला रहा है। 55 की उम्र में उन्होंने साबित कर दिया कबाड़ से भी कमाई हो सकती है अगर सोच नई हो और नीयत साफ हो। जानते हैं कि कैसे उन्होंने स्क्रैप से शुरुआत की, एक मशीन से कई बिजनेस खड़े किए और आज वो उन हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुके हैं जो मानते हैं कि अब देर हो गई है। जुबैर अहमद जी, ओके सर, थैंक यू सर थोड़ा मोटिवेशन हमारे व्यूवर्स को भी दीजिए। तो कैसे कैसे मतलब क्या सोचा, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी एक स्टोरी हमारे व्यूवर्स को बताइए सर। अभी सर हमने ये 2021 में हमने ये काम स्टार्ट किया था बड़े छोटे पैमाने से जी। फिर हमने एक आपका इंटरव्यू देखा, एक वीडियो देखा कि आपका एक कहीं एक है लातूर साइड की एक मशीन है जो बहुत अच्छी है। फिर हमने जा करके वहाँ उस मशीन को देखा, समझा और उसकी वो मशीन को हमने लेके आए यहाँ 2021 में। हमने 10 HP की वो ला करके यहाँ हमने चलाया और तकरीबन आज 3 साल हमने उसको चलाने के बाद फिर हमको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये हमारी मशीन अब छोटी पड़ रही है जी। फिर हमने उनसे राब्ता कायम किया और फिर उनसे एक मशीन हमने और परचेज किया। अच्छा। अभी इस वक्त हमारे पास 2 मशीनें इस वक्त चल रही हैं, 10 HP की 2 मशीनें। एक यहाँ पे है मोबरा के अंदर स्टेडियम के सामने ग्रेस स्क्वायर दुकान नंबर 49 और एक दुकान हमारी उत्तर से सुपर मार्केट में है जो 1100 स्क्वायर फीट में है और वहाँ भी हमारी एक मशीन डेली सुबह 9 बजे चलती है और शाम तक चलती है। अच्छा। सिर्फ आधा घंटे के लिए हम रोकते हैं और हम जो भी तेल बनाते हैं पेवर नेचुरल ओरिजिनल तेल बनाते हैं, कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं रखते हैं। 13 तेल हमने यहाँ अपने यहाँ उपलब्ध रखे हैं। किसी को जैसा भी चाहिए सामने लेके जाए, जैसा भी उसको यकीन हो, पर उसको यकीन आना चाहिए कि हमने प्योर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मशीनों में इतनी खूबसूरती से चल रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों मशीनों को चला रहे हैं, हमारे पास मशीनें दोनों चल रही हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तेल भी इसमें आता है। जो अदर मशीनें हैं जैसे बोल्ट वाली जो मशीनें हैं राजकोट वाली, उनसे 3% तेल इसमें ज़्यादा आता है। अच्छा। सो आप बता रहे थे कि ये जो मशीन है सुबह 9 बजे चलती है और आप शाम को जब अपनी दुकान बढ़ाते हैं उस टाइम पे मतलब लगभग 7 बजे के आसपास आप मशीन को बंद करते हैं। 7 बजे। मतलब इतनी रिक्वायरमेंट, आपने इतने कस्टमर्स ऑलरेडी बना रखे हैं। हाँ बिल्कुल सर। कस्टमर वही आपके पास आते हैं रिपीटेड या फिर नए कस्टमर आते हैं? नए भी हर महीने 50 से 100 नए भी आते हैं और जो पुराने एक बार अगर कोई गलती से भी लेके चला गया तो वो दोबारा आता ही आता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जुबैर आलम जी कौन है? अभी 55 साल की उम्र है आपकी। अभी तो ज्यादा होगी, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपकी 55 थी। अभी हमारी इस वक्त 62 ईयर है। अभी 62 एज हो गई है। हाँ, जब आपने स्टार्ट किया था आपके 55 थी। हाँ तब हमारी 55 के आसपास थी। तो पहले उससे पहले तो कुछ करते होंगे ना? पहले क्या उससे करते पहले थे? हमारा भंगार का कारोबार था, ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार था, लेकिन वो सब हमने बंद कर दिया। हमारा एक लड़का इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, अभी वो सब अपने अपनी जगह पे सेट है। तेल का काम मैं खुद करता हूँ। तो क्या सोच के, मतलब कुछ तो सोचा होगा आपने, कुछ स्कोप? मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं भाई, बिजनेस करने के लिए सोचा जाए तो जिंदगी भर सोचते रह जाओगे कि भैया ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करूं, इसकी डीलरशिप लूं, ये डिस्ट्रीब्यूटर लूं, वहां से प्रोडक्ट लेके आऊं, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। ऑनलाइन बिजनेस करूं, ऑफलाइन करूं, क्या करूं? लेकिन आपने तो कुछ सोचा होगा कि भैया इस बिजनेस में ही क्यों जुड़ा जाए। हम इस चीज को ये देखें कि भैया ये चीज पेवर है, लोगों को पेवर चीज खिलाओ और खुद भी खाओ जी, ताकि लोगों को सेहत बने, लोग तंदुरुस्त रहें। तो हमारा कॉन्सेप्ट पैसा कमाना नहीं था, हमारा कॉन्सेप्ट था कि लोगों की तंदुरुस्ती बनी रहे और हम भी बने रहें। अच्छा। और इसी का असर है कि ऊपर वाले ने इतनी बरकत दिया कि आज हम जो नहीं सोचते थे उससे कई गुना ज़्यादा हमारा तेल सेल हो रहा है माशाल्लाह। और मार्केट में अच्छी वैल्यू है। यहाँ से पूना हमारा तेल जाता है, नासिक जाता है, बॉम्बे जाता है, थाना जाता है, मोबरा हाल सिटी है ही है, कलम्बुली जाता है, मतलब पूरे जहाँ जहाँ हमारी नेटवर्क अच्छी हैं वहाँ तेल हमारा अच्छी क्वांटिटी में जाता है माशाल्लाह। हाँ, मैंने सुना सर आपकी तबीयत भी बीच में खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने भी आपको सलाह दी कि आप क्या खा रहे हैं? आपने बताया कि ये खा रहा हूँ, तो डॉक्टर ने भी बताया, तो आपने खुद मतलब? हाँ, हमने सर वो अच्छा तेल, उन्होंने कहा कि अच्छा तेल खाइए। हमने इसके लिए अच्छा तेल कहीं मिल नहीं रहा था मार्केट में, बहुत परेशान हुए। तो अभी हमने खुद फैक्ट्री डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों फैक्ट्रियाँ चल रही हैं फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त दूर दूर से लोग आते हैं और यकीन के साथ लेके जाते हैं। और मशीनें भी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह
बेहतरीन से बेहतरीन है। हम यहाँ थर्मामीटर रखे हुए हैं, अगर इसको शक लगता है कि नहीं भाई टेम्परेचर माप के आप दिखाइए, तो हम टेम्परेचर माप के भी तेल का दिखाते हैं कि भाई टेम्परेचर इसका इतना है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, चाहे पूरी दिन मशीन चलाइए आप। बता रहे हैं कि जब स्टार्टिंग जो है आपका यहाँ से हुआ, इसके बाद आपने एक और शॉप आपने ओपन कर लिया है। उत्तर शो में हमने डाला वो शॉप, हाँ। और वो 1100 स्क्वायर फीट में है। हाँ। और खाली अभी वहाँ हमने तेल नहीं रखा, वहाँ तेल भी है हमारे पास, मसाले भी हैं, आटा भी है, बेसन भी है, हमने सारी मशीनें वहाँ डाल दिया है। मतलब जो भी कस्टमर आता है वापस नहीं जाता? वापस नहीं जाना। किचन का पूरा आइटम हम उतार रहे हैं, और अगले महीने इंशाल्लाह सेंगा नमक भी हम उतार देंगे। अच्छा, सो मतलब इस बिजनेस को जब आपने स्टार्ट किया था, इसको कितना टाइम लग गया? कस्टमर बनाने में कितना टाइम लग गया? सेटअप बनाने में कितना टाइम लग गया? रिजल्ट कैसा आया? मतलब जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट मिला? रिजल्ट हमको 6 महीने में मिल गया सर। अच्छा। हमने लॉकडाउन में इसको चालू किया था, और लॉकडाउन के अंदर ही हमको इसका रिजल्ट अच्छा आ गया था। हमको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना कभी हमने घर का ऐसा लगा कि हम घर से भाड़ा भर रहे हैं। भाड़ा हमारा उसी महीने से निकलने लग गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र था, और बहुत अच्छा इस वक्त चल रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आकर के तेल लेके जाते हैं, सिर्फ क्वालिटी अच्छी होने की वजह से और मशीन अच्छी होने की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि तेल मैन्युफैक्चरिंग करना और इसके जैसे इसके बीज लेके आना, इसके सीड्स लेके आना, मतलब जो कच्चा माल लेके आना होता है वो गांव में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि फार्मर से डायरेक्ट वो लोग खरीद सकते हैं। लेकिन आप एक मेजर सिटी में, मुंबई में होते हुए कैसे मतलब आपको कच्चा माल आसानी से मिल जाता है? और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इस बिजनेस को सिर्फ गाँव में ही स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, कच्चा माल मिलने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर आप वासी मार्केट, एपीएमसी मार्केट से अगर माल लेते हो तो वो 2-3 रुपया महंगा पड़ता है। हाँ। और उसमें तेल भी कम आता है, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक आता है वो आदर पुराना स्टॉक रहता है। हाँ। लेकिन अभी हम लोग जो अभी गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, इलाहाबाद साइड से, कहीं से भी हमारे कॉन्टैक्ट इतने अच्छे हो गए हैं कि कहीं से भी माल आपको लेने की, जितनी माल की जरूरत है उतना मिल जाता है। मतलब एक बार आपकी चल पड़ने की देरी है, एक बार आप चल पड़ेंगे ना तो रास्ते अपने आप ही बनते अपने आप जाएंगे। आते हैं, और लोग अपने आप आकर के हफ्ते की उधारी देके जाते हैं माल, बोलते भाई हमारे से माल लो, 1 हफ्ते बाद लेके जाना। अभी सिंगदाना हमारे पास अच्छे से अच्छे क्वालिटी आता है, नारियल वाले हमारे पास आकर के देके जाते हैं, सनफ्लावर देके जाते हैं, सब हफ्ते का पेमेंट। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जैसा माल चाहिए वैसा माल देते हैं। अगर माल में खराबी है आप वापस लेके जाते हैं, फौरन बोलते हैं भाई अगर माल खराब है आप मत चलाइए, वापस दे दीजिए। अच्छा। राई वाले राजस्थान और हरियाणा वाले तो लिख के देते हैं कि भाई इतना % इसमें तेल बैठेगा, और उतना बैठता है। अच्छा। अगर कभी खुदा कम हो जाए तो वो बोलते हैं हमारे रेट में से पैसा काट लेना, लेकिन कभी ऐसा हुआ ना। अच्छा। बेहतरीन से बेहतरीन माल आता है उनका। तो मुझे बताइए कि थोड़ी सी गणित बताइए इसकी, कि जो आप कच्चा माल लेके आते हैं, आप कौन कौन सा कच्चा माल लेके आते हैं, वो आपको किस रेट में पड़ता है, और जो कस्टमर को आप सेल करते हैं वो किस रेट में करते हैं। और साथ में बहुत सारे आप ही की तरह हमने और भी बहुत सारे लोगों की वीडियो बनाई हुई है, वो ग्राहक को फ्री सर्विस देते हैं। फ्री सर्विस मतलब कि जो इसकी खली निकलती है ना, जो खली उनको दे देते हैं और तेल खुद रख लेते हैं, तो ग्राहक को फ्री पड़ जाता है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी वीडियो कवर की हुई है। आप किस तरीके से काम करते हैं? खली कस्टमर को देते हैं, या फिर खली खुद रख लेते हैं, या फिर खली बेचते हैं, या फिर आपका मार्जिन वगैरह कैसे क्या रहता है? आपका खुद का ब्रांड है, आप लूज में सप्लाई करते हैं? थोड़ा और डिटेल में बताइए। सर एक्चुअली ऐसा है कि जैसा जो लोग बोलते हैं कि खल पे काम करते हैं, तो ये जगह जगह के ऊपर डिपेंड है। अभी जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई जैसी जगह में आपको 25,000 30,000 से कम भाड़े पे कोई दुकान नहीं मिल सकती है। अगर आप 150 स्क्वायर फीट की, 200 स्क्वायर फीट की लेते हो तो 25 से 30,000 रुपया दुकान का भाड़ा है। और यहाँ टोरंटो है, तो टोरंटो का पावर बिल जो बहुत ज़्यादा आता है। और गाँव वगैरह में जैसे है, देहात वगैरह में है, वहाँ 1000 रुपये में दुकान मिल जाती है, वहाँ लाइट बिल बहुत सस्ता है, तो वहाँ जो खल का भाव है उसमें उनका कंपेयर हो जाता है, मैच हो जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ नहीं मैच हो पाता, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा हैं। यहाँ बगैर जीएसटी के आप काम नहीं कर सकते हो। हर 15 दिन पर, 20 दिन पर जीएसटी वाले आकर के चक्कर मारते हैं कि भाई आपका जीएसटी कैसे है। हर 3 महीने में यहाँ जीएसटी हमको अपलोड करना रहता है। अगर हमने डब्लू में माल लेते हैं तो भी हमको जीएसटी का बिल लेना ही पड़ता है। तो अब वो मार्ग जिसको हम तेल देते हैं उससे जीएसटी तो हम ले नहीं सकते, तो 2-3% तो हमारा वही 5% का जो जीएसटी है, 3 रुपया किलो लगभग, वही हमारा मार्जिन आ जाता है। उसके बाद सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो साल का फीस लेते हैं, महीने का 2500-3000 रुपया लेते हैं फाइल करने का। तो यहाँ खर्चे ज़्यादा हैं, इसके लिए वो खल में नहीं पूर्ति पड़ती। इसके लिए हम 15 रुपया किलो लेते हैं, और प्लस जो वेस्टेज निकलता है वो भी हम ले लेते हैं। अच्छा। अगर अपना कोई बहुत खास है तो हम कहते हैं भाई अब अगर आपको ज़रूरत है वेस्टेज का तो लेके जा सकते हैं, तो कुछ भी लेके जाते हैं। अच्छा, किसी के पास यहाँ गाय भैंस है नहीं, इसके लिए लोग लेके नहीं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। अच्छा। तो ये
फैक्टर है यहाँ क्योंकि यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। खाली बिक जाती फिर आराम हाँ, खली बिक जाती है यहाँ, लेकिन ये खली का भाव हमेशा घटता बढ़ता रहता है। 20 से लेके 25 के बीच में खल का भाव चलता रहता है जी। इससे ऊपर नहीं आता, ना 25 से ऊपर जाता है, बल्कि बरसात वगैरह में 18 पे आ जाती है। तो यहाँ खल का भाव थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ तबेले वाले भैंस को नहीं खिलाते हैं, यहाँ कपास का खल खिलाते हैं, इसलिए यहाँ की डिमांड खल का कम है। अच्छा। यहाँ मछली और जो जानवर पालन करते हैं जैसे बकरा हो गया, भेड़े हो गई, ये जो पालन करने वाले हैं ये लोग ज़्यादा खल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि जैसे हर बिजनेस का ना एक अलग होता है, एक पीक टाइम होता है, किसी का ज़्यादा सेल हो जाती है, किसी की कम टाइम हो जाती है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल वैरायटी है। मेरे ख्याल से 13-14 तरह के अलग अलग तेल है आपके पास में। Yes. तो हर तरह का ग्राहक आता है। कोई ऐसा भी टाइम है जहाँ पे मतलब आपका टाइम बहुत मतलब सेल कम हुई है, या फिर कोई ऐसा टाइम है कि सेल बहुत ज़्यादा होती है, या फिर मतलब 12 महीने काम चलता है आपका? नहीं सर, ऐसा है कि ईद और बकरीद के टाइम पर तो हम तेल पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हाँ। इतना ऑर्डर होता है माशाल्लाह कि हमारी दोनों मशीनें कंटिन्यू चलती है, लेकिन फिर भी हमारा ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा। लेकिन बाकी महीनों में उससे थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि कोई गिराव चढ़ाव इसमें ज़्यादा आती हो, ये कंटिन्यू तेल का वो इतने ही मार्जिन रहती है जो चलता रहता है माशाल्लाह, और सेल वैसी रहती है क्योंकि हमारे जो ग्राहक है वो फिक्स ग्राहक है। ऐसा नहीं है कि मतलब टेम्परेरी वाले हैं। हाँ। ये हमारे पास रेगुलर जो कस्टमर है वही लेके जाते हैं, कोई 15 लीटर, कोई 10 लीटर, और हमारे पास 5-5 लीटर के डब्बे हैं। अगर किसी को 15 लीटर चाहिए, और हमारे यहाँ एक ऑप्शन और, अगर कोई डब्बा लेके आता है तो हमारा 5 लीटर का डब्बा 30 रुपये का आता है, वो 30 रुपये हम कम कर देते हैं। ताकि घर से लेके आएगा तो कम हो जाएगा। हाँ, तो 30 रुपये हम वो डब्बे 5 लीटर पे अलग से कम कर देते हैं। तो जैसे ही हमारी वीडियो चल रही थी सर, बीच में बाहर ही खड़े थे इनसे सामान लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको लॉयल कस्टमर्स हैं, तो बेशक, आपका भी हाँ, एक बहुत बार पुराने हमारे। जी एक बार आपका भी रिव्यू ले लेते हैं। सर, आपका नेम बताइए और बताइए कि इनका जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, कैसी है, और क्या रिपीट इन्हीं के पास आते हैं, और थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। जी और मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, जी और इनका जो मटेरियल है नंबर 1 है। जी। कोई इसमें मतलब धुलाई कोई मिलावट नहीं है, नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं। और जबकि हमें टाइम लगाना पड़ता है पहले से फ़ोन करके, अच्छा। कल का ऑर्डर है, शायद इनको पता होगा। अच्छा, ऑर्डर के लिए पहले भैया की माल रेडी रखना हमारा। कल मैंने फ़ोन किया था, अच्छा। इसके लिए आया। हाँ। लेकिन बाकी सर्विस वगैरह अच्छा है, और रेट भी एकदम रिजनेबल है। अच्छा। रेट भी रिजनेबल है। इनसे मेरा तो कोई पर्सनली लेना देना नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है मैं आपको माध्यम से बता रहा हूँ। सर, ठीक है, आपने इतना टाइम दिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल लाइव है, वीडियो में चल ही रहा था। सो मुझे बताइए कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, अगर कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा है कि अगर कोई करना चाहे दिल से, हाँ। और ये दूसरे को देख के नहीं करना चाहे, वो खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, हाँ। तो काम करने में आसानी है। अच्छा। लेकिन लोग दूसरों का देखते हैं कि अरे दूसरा कैसा कर रहा है, हाँ। तो दूसरा जो कर रहा है उसके पीछे मत जाओ। आप अपनी जानकारी आप अपने तक रखो, आप अपना खुद का मेहनत करो, और किसी भी चीज में कोई मिलावटखोरी का काम तस्वुर ना करो, तो ऊपर वाला भी साथ देगा, लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। आप बता रहे थे कि मिलावट के चक्कर में कि आपका जो नाम है वो खराब ना हो, या फिर लोगों के हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। तो बहुत सारे, आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें सेल करना है, हमें आके बेचना है, तो आपने मना कर दिया, ऐसा क्यों? हम नहीं देते हैं सर। हाँ। हम सेल करने वालों को माल नहीं देते हैं, सिर्फ यूजर जो ज़्यादा खाने वाले तेल हैं उन्हीं को हम देते हैं, और वो इतनी अच्छी सेल है हमारे पास कि उनको देने की ज़रूरत ही नहीं। उतना तेल हमारा जितना चाहिए उतना बिक जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब आप उनको क्यों नहीं देते हैं? हमको नहीं देना, अब ले जा करके मिक्सिंग करें, कुछ गलत काम करें, तो उससे बेहतर है कि भाई वो ले जाएगा हमारे से, महंगा लेके जाएगा, और फिर ले जा करके उसको और महंगा बेचना, तो उसका तेल बिकेगा नहीं। हाँ। जब तक वो गलत नहीं करेगा, तो इसके लिए हम देते नहीं है, सेलर को माल देते ही नहीं है। अब मशीन में कोई आकर के बोलता है भाई कि ये आप कोल्ड प्रेस कैसे इसको बोलते हो, हाँ। मैं बोलता हूँ भाई अपना उंगली लगा करके देखो इसमें, हाँ। अगर तेल में उंगली आपकी गर्म हो गई तो इसका मतलब कि कोल्ड प्रेस नहीं है, हाँ। और अगर ठंडा तेल है तो वो कोल्ड प्रेस ही है, क्योंकि 35 डिग्री से ऊपर कोई भी तेल हमारा जाता ही नहीं है, चाहे दिन भर मशीन चले। हाँ। तो ये चीज़ हम वेरीफाई कर देते हैं सामने वालों को तुरंत कि भाई वो शको सुबह खत्म हो जाए। बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि उनको जैसे यकीन नहीं होता आपकी दुकान पे भी आने के बाद। आपने बताया कि सामने भैया कच्चा माल डाला जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, उससे ज्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए? हाँ, भर के लेके जाओ भाई। हम तो सीधा बोलते हैं भाई किसी को अगर शको सुबह रहती है, भाई खड़े हो मशीन पे, यहाँ हमारी मशीन चलती है, सामने से तेल भरो लेके जाओ। भाई साहब जो हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट, हाँ। ये नहीं कहूँगा कि दुनिया में इन्हीं का जो चीज़ है वो इकलौता इन्हीं के पास है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं हाँ। वो एकदम स्वच्छ, हाँ। प्योर हाँ। और अच्छा है।
अभी आप किस लिए आए हैं? कुछ अभी सामान? मैं घर पे खाना जो बनता है, हाँ। या तो हम रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करते हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, मिल रहा है, जी जी। लेकिन कहते हैं जो स्टडी पाई गई है उतना बेहतर नहीं होगा। उससे बेहतर यही होगा कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर आए। जी। तो वही कारण था, वही रीजन था कि मैं यहाँ पे आया हूँ सरसों का तेल लेने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। खलील भर दो। हाँ, तो इनको दे दीजिए सर को, ठीक है? तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं, आप दे दीजिए, आप ले लीजिए सर। बहुत बहुत मेहरबानी सर जी, आपकी, ठीक, थैंक यू सर। ठीक। तो वो हमारा पहला सेटअप था, ये हमारा अभी जो सर ने लगा रखा है ये दूसरा सेटअप है। और सर की जो कस्टमर का फुटफॉल और बढ़ता जा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सर ने अभी और अच्छी प्रोडक्शन की मशीन लगाने के लिए सोचा है। वो भी पूरा अभी प्लान कर लिया है, कुछ दिनों में वो भी अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब एक से स्टार्ट किया, फिर दूसरा प्लांट लगाया, फिर अभी एक तीसरा प्लांट लगाने के लिए तैयारी में है। सर देखिए ये हमारा दूसरा प्लांट है और ये देखिए लाही वगैरह हमारे पास जो है वो ट्रक के ट्रक यहाँ खाली होता है, और लेकिन हम उसको फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से चेक करके माल को मंगवाते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये जो पीली गोनियों में है, ये काला राई आया हुआ, पूरा ट्रक खाली हुआ है। ये देखिए ये पीली राई है जो इलाहाबाद से आई हुई है। देखिए मट्टी का नाम का इसमें दृश्य नहीं है जी। और अगर इसमें मट्टी आ भी जाए तो हमारे पास एक मशीन रखी हुई है जो हमने लगा रखा है, वो मशीन से हम इसको राई को साफ कर देते हैं और साफ करने के बाद फिर हम इस मशीन में चलाते हैं। देखिए हमारे पास ये मशीन, अभी आदमी खाना खा रहा है, इसके लिए मशीन बंद है थोड़ी देर के लिए। और अभी ये फौरन चालू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर के डेली शाम 7 बजे तक चलती है ये मशीन, कंटिन्यू डेली। अच्छा। इसमें कोई रुकावट नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीन भी ऐसी है कि आप कितना भी चलाइए उसमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। सर हमारे पास ऐसा है, जैसे अभी पूना से लोग आते हैं, नासिक से आते हैं, बम्बे से आते हैं, यहाँ हमारे पास वो कई दोस्त आपस में मिल करके 100 लीटर 200 लीटर तेल एक साथ वो कंपेयर करके यहाँ से लेके चले जाते हैं। बहुत सारी शादियों में आप लोग एक्सपेरिमेंट करने लग गए कि भाई अब शादियों में भी जो खाना खिलाते हैं हम लोग फ्रेश ऑयल में खिलाएं। और अब बहुत सारी ये साल हमारी कम से कम 10 शादियों में ये तेल हमारा सप्लाई हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे इसमें फ्राई करेंगे आइटम को तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कौन से तेल में फ्राई हुआ है, जबकि राई के तेल में फ्राई करके खाना खिलाया गया। अभी देखिए करीब 200 लीटर का तेल अभी आपके पास डब्बा भरा हुआ जा रहा है, ये अभी पूना जाने वाला है। अभी कल हमारे पास 200 लीटर पूना का ऑर्डर है, ये अभी पूना जा रहा है, कल नासिक का है, नासिक जाएगा। और बम्बे हम महीने में 2 दिन बम्बे हम भेजते हैं, 5 से 7 तारीख के बीच में और 25 से 26 तारीख के, तो 2 बार बम्बे जाता है। ये कम से कम 300 ये तेल एक बार में जाता है, तो 600-700 लीटर ऐसा चला जाता है। बाकी यहाँ ये मार्केट में जितने लोग बम्बे से आने वाले हैं वो आते हैं और डेली 10-20-25-50 लीटर जिसको ज़रूरत होती है वो लेके जाते हैं। कंटिन्यू हमारे पास तेल रेडी रहता है। ये ड्रम में हमारे पास चालन लगा हुआ है, फ्रेश करके हम इसमें भर के रखते हैं। जैसे डब्बा लेके आए कोई तो हम उसको भी भर के देते हैं, नहीं तो हमारे पास डब्बा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ना शको शुबा की गुंजाइश हम रखते हैं यहाँ। देखिए हमने एक मशीन ये लगा रखी है, प्रोलाइजर इसको बोलते हैं। इसमें मल्टीग्रीन आटा हम चलाते हैं, जौ चलाते हैं, और जो भी आइटम आपको इसमें चलाना है, जैसे मसाला अगर आपको चलाना है, 1 किलो कोई हल्दी ले आया, 1 किलो धनिया ले आया, 1 किलो जीरा ले आया, तो इस मशीन में वो फ़ौरन के फ़ौरन में 1.5-2 मिनट लगता है उसको चलाने के लिए। और इसके अलावा एक मशीन और हमारी है जो इससे बड़ी मशीन है, ये भी मसाले की मशीन है, लेकिन इनमें क्वांटिटी ज़्यादा लगता है। इसमें आपको 25 किलो 30 किलो क्वांटिटी होना चाहिए तब ये मशीन चलती है। तो ये दोनों मशीनें हमारी चलती हैं। इसके आगे हमने डायमंड कटर लगा रखा है, आटा चक्की, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे पास दूध मलाई गेहूँ आता है और एक लाइन्स का आता है, ये दोनों गेहूँ आते हैं और इसका रोटी नरम होता है, बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। कभी किसी की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है और ये फर्स्ट क्लास इसकी रोटी होती है और चलते हैं। इसके सेटअप के साथ जो हमारे पास से तेल लेता है वही आटा भी लेता है, वही मल्टीग्रीन आटा भी लेता है, वही मसाला भी लेता है। तो हमारे पास सारे सेटअप हैं जो किचन के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अवेलेबल है और बहुत प्यार से लोग लेके जाते हैं। सर हमारे बिजनेस का जो सबसे मेन है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका कामयाबी इतनी जल्दी कैसे हुआ, आप इतने जल्दी माशाल्लाह कैसे कामयाब हो गए। तो उसके 2 कारण हैं। एक तो हम खुद मेहनत करते हैं और यकीन के साथ अपना जो कोई भी काम है वो बहुत पुख्ता सच्ची से ईमानदारी से उसको करते हैं। दूसरी चीज़ हमारा सबसे बड़ा सहयोग मिला, भारत एग्रोटेक का जो मशीन हमारे पास आई
वो दोनों मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से चलती हैं कि बिल्कुल हमको 0% उसमें मेंटेनेंस है, किसी भी चीज़ की आज तक कोई तकलीफ नहीं आई। और इनके पास अगर कुछ हमारे को दिक्कत भी अगर एक बार आई है तो हमने इनको कांटेक्ट किया तो फ़ौरन वो इन्होंने हमको बता दिया और हमने उसको फ़ोन पे सही कर लिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी मशीनें बहुत कामयाब हैं और इनकी सारी मशीनों और लोगों की मशीनों से इनकी मशीन में 2% तेल ज़्यादा आता है भाई। देखिए सर, इनकी मशीन ये चल रही है हमारे पास, देखिए अभी ये तेल देखिए, ये तेल गिर रहा, धार मार के गिर रहा, देखिए ये बिल्कुल 0 टेम्परेचर में है। और ये मशीन पूरा दिन आप चलाइए लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता तेल का, और तेल कितना अच्छा आ रहा है ये आप देखिए, और कोई आवाज़ नहीं है मशीन के अंदर। आप आगे से पीछे से कहीं से भी देखिए, ये खल देखिए इतना अच्छा आ रहा है इधर से, ये देखिए इधर से खल स्पीड के साथ आ रहा है, देखिए कोई भी दिक्कत इनकी मशीनों में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटेनेंस भी इनके यहाँ जो कुछ रहे तो फौरन बताते हैं ये लोग। और पहली बात तो 0 मेंटेनेंस है, ये देखिए आप चल रही है मशीन इनकी। ये खल देखिए कितना पतला आ रहा है, देखिए तो दोस्तों इसी तरह के सफल कहानियों की तलाश में हम पूरे भारत का भ्रमण करते और रहेंगे। अभी हम इनके 15 HP इनको हमने बोल रखा कि अगर कोई 15 HP अच्छी मशीन आपके पास है कोई तो हमको 15 HP एक दे दिए। अच्छा, हाँ, तीसरी मशीन हम इनको ऑर्डर दे के रखे हुए हैं। चलो बढ़िया है, और अच्छा काम चले सर, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखते हुए, खास करके जो हमारी वीडियोस वगैरह देख करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो कुछ लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, ताकि लोगों को मेरी वजह से या फिर किसी ना किसी वजह से, करवाने वाला तो ऊपर वाला ही है, लेकिन किसी ना किसी के थ्रू कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। सो आप तो जुड़े हुए हैं, साथ में और लोग तभी जुड़ पाएंगे जब तक आप हमारी इस वीडियो को आप शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि हर कोई ऐसा इंसान जो कि अपना एक बिजनेस, अपना कोई स्टार्टअप एक यूनिक तरीके से मार्केट में उतर पाए। सर बता रहे हैं कि इन्हीं की तरह और लोगों ने भी बिजनेस खोलने की कोशिश करी, लेकिन ये जो क्वालिटी दे पा रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो वो कुछ ना कुछ आपको खास करना पड़ेगा, यूनिक क्या करना पड़ेगा, यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में उतारना पड़ेगा। सो तभी आप इस सक्सेस बिजनेस को आगे और सक्सेस तक ले जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सामने दिए हुए नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के नए बिजनेस आइडियाज की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की तलाश में पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं और आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए यदि आप इस तरह का सेटअप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आपने अपना मतलब आपने काम रोक करके मतलब हमें अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।